हेलो हेलो वेलकम। सो अ न्यू वीक आज। अब तो इनफैक्ट अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1 बज रहे हैं रात के। तो 2 अगस्त शुरू हो चुका है। सो स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू मंथ, स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू वीक एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू एक्सपायरी। सो अब हमें एक बहुत ही नए पर्सपेक्टिव के थ्रू मार्केट को अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास लास्ट मंथ का पूरी एक कैंडल होगी। सो वी कैन चेक फ्रॉम दैट। सो इसलिए ये आई विल डू ऑल द एनालिसिस फ्रॉम द स्क्रैच। तो अगर हम 1 मंथ के ऊपर देखें, सो दिस इज़ द प्राइस पैटर्न। ये एक पूरा पूरा प्राइस का एक्शन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 1 महीने की कैंडल, 1 महीने के ग्राफ के ऊपर। तो यू कैन नोटिस पहले मार्केट यहाँ से सीधा मूवमेंट देता है, देन साइडवेज, देन अगेन मूवमेंट, देन हल्का सा साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज, देन अगेन मूवमेंट। एंड वी कैन से ये अभी एक बहुत ही छोटे से रेंज के अंदर है। यहाँ से ये साइडवेज आ चुका है, राइट। ओके, सो हमें समझ आ गया है कि मार्केट अभी साइडवेज है, बट अभी इसने कोई रेड कैंडल नहीं दिया जैसे इसने हर बार साइडवेज के अंदर दिया। आई एम नॉट सेइंग कि अभी एक रेड कैंडल आनी बाकी है या रेड कैंडल के लिए हमें वेट करना चाहिए या डिप के लिए वेट करना चाहिए। नॉट दैट। हमने एक ओवरऑल व्यू ले लिया है कि 1 मंथ के अंदर सिनेरियो अभी कैसा है। क्या अभी मार्केट भागने लगेगा या अभी कंसल्टेट कर रहा है, कौन से फेज़ के अंदर है। तो हमने रियलाइज़ किया कि ओके, अगर हम मंथली चार्ट देख रहे हैं तो मार्केट थोड़ा सा अभी साइडवेज गया है 2 महीने से, राइट। ये लास्ट महीने कैंडल है, ये जून की, ये जुलाई की। एंड लेट्स सी, ये जो हमारा मूविंग एवरेज है ये 200 का है, ये 44 मूविंग है, ये 20, ये इन्हीं के पास ही है। ये यहाँ पे एवरेज हुआ, देन अब गया। एंड मूविंग एवरेज इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैथमेटिकल लाइन। हमेशा प्राइस अपने आप को इन्हीं लाइंस के पास एवरेज करेगा, देन इट विल मूव अहेड। अब जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, वाई? बिकॉज प्राइस ने अपने आप को यहाँ पे एवरेज किया, देन इट स्टार्टेड मूविंग फर्दर। सो ईदर दिस लाइन विल कम हेयर और इट हैव टू कम डाउन। एंड नीचे आने के लिए इस लेवल पे कल कल ही नीचे आएगा तो 13,000 तक आ जाएगा, बट दैट्स नॉट द केस। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट गो कि अब हमारे पास मंथली हो गया हमारा। वीकली चार्ट पे क्या आ रहा है। एंड ऑल्सो हेयर वी कैन सी आर एस आई थोड़ा सा ऊपर आ गया, थोड़ा सा ओवरऑट सिचुएशन में जा रहा है, एंड ये लगातार ऊपर जाया जा रहा है। तो शोज़ दैट मार्केट के अंदर कुछ मोमेंट रह चुका है, अच्छा मोमेंट है। ऑलराइट, सो अब हम देखें वीकली बेसिस के अंदर भी दिस इज़ क्वाइट इन सेम रेंज, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, दिस लाइन एंड दिस लाइन, सो कहीं ना कहीं टॉप यहीं पे बना हमारा 159, जैसे 15960 एंड 115,500 के पास। तो इसी रेंज के पास हमारा कहीं बॉटम बना है। इस रेंज से लेके इस रेंज के अंदर ये हमारा बॉटम बना हुआ है। आई विल कंसिडर जस्ट दिस। ऑलराइट, ओके, सो एंड लेट्स सी हमारा इसके अलावा आर एस ए जो है वो भी एक साइडवेज वे में है। ऑलराइट, तो हमारे यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी महीने से, 2 महीने के जो है एक रेंज के अंदर है। नीचे आता है, ऊपर जाता है, देन अगेन दिस रेंज के अंदर पूरे वीकली वाइज भी मार्केट फंसा हुआ है। एंड 1 डे के बेसिस पे जहाँ पे हम ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड कल के लिए सेट करेंगे। सो वी सी, यहाँ पे पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है, मार्केट इस रेंज तक आता है, देन टेक्स रिजेक्शन, देन कम्स बैक, गोज अबव, फिर यहाँ पे रिएक्शन लेता है, फिर नीचे वाली लाइन के पास आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिजेक्शन लेता है, फिर नीचे आता है। ओके, सो लेट मी जस्ट शो कि जो टेक्निकल्स होते हैं वो भी बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूले इसके साथ ही बनाए जाते हैं। ऑलरेडी हमने वीकली के ऊपर लाइंस ड्रॉ करें, और अगर हम डे वाइज के ऊपर देखें तो यहाँ पे बनेगी लाइन, राइट। एंड नीचे की साइड भी लाइन इधर इसी के पास बन जाएगी 15572। तो ये इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ईजिली समझ आ जाए। लेट मी शो यू अनदर ब्यूटीफुल थिंग। अगर आप बॉलिंजर बैंड यूज़ करो, ओके, सो इफ़ यू सी
एक मिनट, मैं यहाँ पे लाइन्स बंद कर देता हूँ एंड लेट मी जस्ट रिमूव दिस लाइन. सो इवन इफ यू सी बॉलिंजर बैंड, ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है यहाँ पे कैसे ऊपर वाले लाइन से रिजेक्ट होता है, देन एग्जैक्टली नीचे वाली लाइन पे आके बाउंस लेके फिर ऊपर जाता है, राइट. यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, ये आ गया नीचे, देन ऊपर गया, फिर आ गया नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ से डायरेक्ट नीचे आया, अब ये ऊपर आया और ये हमारी पर्पल लाइन पे रिजेक्शन ले रहा है ये, ऑलराइट. फिर नीचे आया सपोर्ट, अभी दोबारा आया एंड जस्ट इसी लाइन के नीचे 15870 के नीचे ही यहाँ पे इसका टॉप बना है, इस कैंडल का टॉप बना, हमारा हाई बना है 15862 के ऊपर, राइट. सो अब मार्केट के पास ये पूरा एक रेंज है यहाँ से यहाँ तक का, राइट. एंड लेट्स जस्ट सी कि वॉल्यूम हमारा कैसा आ रहा है, क्योंकि जहाँ भी whenever only thing which can't be manipulated in market is volume. फर्स्ट वॉल्यूम जनरेट होता है, देन अ मूवमेंट हैपेंस. तो क्या कल ही एकदम से मार्केट ऊपर टूट जाएगा, क्या इसी एक्सपायरी टूटना है, वी डोंट नो, वी हैव टू चेक. हमें बहुत सारी एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे और उसके बेस पे हमें एक कंक्लूजन बनाना पड़ेगा. इट्स लाइक डेवलपिंग अ होल फिलोसफी टू ट्रेड, राइट. सो जो वॉल्यूम देखता हूँ वो मैं इन डॉट इन्वेस्टिंग पे देखता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम शो कर देता है निफ्टी इंडेक्स के ऊपर. सो हियर इफ वी सी, यहाँ पे देखो इस लाइन के नीचे, इस एवरेज लाइन के नीचे, इफ यू सी फ्रॉम हियर, ये है 6 जुलाई, इसके बाद से वॉल्यूम कैसे ड्राई रहा है, राइट. कम रहा है, कम रहा है इसके एवरेज लाइन से ऊपर, बट नाउ अब वॉल्यूम आना शुरू हो चुका है फाइनली. तो इट्स अ गुड साइन कि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे अब ज़्यादा पार्टिसिपेशन दोबारा शुरू हो चुका है. बट ये जो दो कैंडल हैं ये हमारे एक तरफ से यू कैन से हैजेंट रीच ईदर दिस लेवल 15950 और एट द बॉटम ये एक बीच वाले लेवल पे है, और वो बियरिश कैंडल है, एक डोजी टाइप फॉर्मेशन बनी हुई है यहाँ पे, राइट. एंड ये सेलिंग का कैंडल है, तो काफ़ी अनडिसिसिव साइड पे अभी मार्केट है, दैट वी कैन से, राइट. बट पार्टिसिपेशन आ चुका है. सो हम एकदम से कल मार्केट में ऐसे नहीं बैठ सकते कि अब मैं सी लूँगा एंड ऊपर मार्केट आएगा एंड आई विल बुक प्रॉफिट, या मैं पी लूँगा क्योंकि मार्केट का रेंज यहाँ तक है, यहाँ पे आ जाएगा एंड आई विल बुक माई प्रॉफिट्स. मार्केट कैन नॉट डिसाइड इट्स डायरेक्शन अनलेस प्लेयर्स डिसाइड. एंड इफ़ यू सी अभी FII की भी सेलिंग चल रही है कई जगह, एंड DII भी अभी अपने DII बाइंग चल रही है DII के डेटा के अंदर. लेट मी जस्ट शो यू. सो फ्यूचर इंडेक्स लॉन्च, ये पूरा डेटा है. DII ने फ्यूचर स्टॉक में कितना बाय किया, कितना शॉर्ट पोजीशन बनाई, तो यहाँ पे बाइंग चल रही है DII की, राइट. एंड FII का भी सी, ये देखो यहाँ पे इनका ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम हो रहा है, राइट. और इनफैक्ट जो नेट पोजीशंस हैं FII की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनकी पुट बाइंग ओवरऑल डोमिनेट कर रही है at this moment. Mostly they are hedging their position in the option chain, right. So this is the view we can get. हम डेटा को देख के, प्राइस एक्शन को देख के, it's important to have a whole view, right. Okay, there's an amazing book I was reading recently, Remnants of a Stock Operator. सो इसमें एक बहुत ही मस्त लाइन आज मैंने पढ़ी. आई हैवंट फिनिश्ड द बुक, आई एम जस्ट रीडिंग इट, आई जस्ट शेयर इट विद यू. इट सेज द बिग मनी was not in the individual fluctuations but in the main movement, right. So अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर उन्होंने एक सी ले रखा है, उन्हें देखा कि उनके सी लेते ही मार्केट गिरना शुरू हो जाता है, उनको लॉस आता है, दे स्विच दे साइड एंड सिट ऑन द पी. फिर वो दोबारा मार्केट ऊपर चल जाए तो उनको वहाँ भी लॉस होता है. सो वाई दे आर लूजिंग मनी? दे आर लूजिंग मनी बिकॉज दे वॉन्ट टू कैच ऑल द speculative moves. But think, just
So the thing I just read to you says the big money was not in the individual fluctuations but in the mean movements. तो हमेशा मेन मूवमेंट के अंदर, यानी कि अगर बॉटम सपोर्ट से जो ऊपर का मूवमेंट जाएगा वहाँ पे बिग मनी बैठा हुआ है, नॉट इन द स्मॉल स्पेकुलेटिव मूव कि अगर छोटा सा नीचे आया तो हम पी खरीद लें, हम फटाफट से एग्जिट मार ले. बी श्योर अबाउट योर ट्रेड एंड पूरा एनालिसिस रहे, पूरा आपके पास आइडिया रहे. यू नीड टू हैव अ होल व्यू आउटलुक फॉर द मार्केट टू ट्रेड इट सेफली, राइट. सो हेयर यू सॉ कि कैसे मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस लेता है, नीचे सपोर्ट लेता है, एंड ऊपर नीचे अभी इन्हीं रेंज के अंदर जा रहा है. एंड ओ आई डेटा देखो मार्केट के अंदर, अभी एफ आई आई एंड डी आई ए आर नॉट ऑन द सेम साइड. दे आर येट टू डिसाइड कि अभी मार्केट को रेंज अंदर रखना है या ऊपर लेके जाना. ऊपर लेके जाना होगा तो बाइंग शुरू हो जाएगी, डेटा के अंदर दिखने लग जाएगा. डेटा पहले से बता देता है कि मार्केट का मूवमेंट किस साइड का आने वाला है. आई हैव टोल्ड दिस मैनी टाइम इन माई वीडियोज. सो ये हमारा अभी के लिए व्यू हो गया कि ऑल राइट कि मार्केट इस रेंज के अंदर फंसा हुआ. तो लेट्स जस्ट सी अब हम कल के लिए क्या कर सकते हैं, राइट. गिव मी मोमेंट. सो ऑल राइट, so let me just draw those lines. यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस है, इधर आई विल टेक दिस एज सपोर्ट. यहाँ पे सारी क्लोजिंग मिल रही है, ऑलराइट. एंड माइनर अभी हमारे ओके, बस क्या हम वन आवर के ऊपर देखते हैं. सो 1 आवर के ऊपर दिस वॉज द लास्ट हाई दैट मार्केट मेड एंड इट स्टार्टेड फॉलिंग. उसके बाद अभी एक नीचे हमारा एक गैप, छोटा सा गैप है जो फिल करना बाकी है मार्केट को. और सो दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर नाउ. तो अगर ओके, लेट मी जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी जस्ट सेट इट. येलो दिखने रहा, ग्रीन, ऑलराइट. एंड आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी प्राइस एक्शन आता ही होगा. सो अज्यूमिंग दैट आता है, सो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें 3 सिनेरियो लेने हैं. व्हाट इफ मार्केट्स ओपन अप, व्हाट इफ मार्केट्स ओपन डाउन, एंड व्हाट इफ मार्केट ओपन्स फ्लैट, राइट. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. तो अगर सपोज मार्केट ओपन होता है, लास्ट सपोर्ट वाज दिस, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो क्या होगा. जस्ट ट्राई टू थिंक. जो लास्ट आवर था उसके अंदर हमारी सेलिंग आई, राइट. यानी कि एक सेलिंग मोमेंटम आया मार्केट के अंदर, एंड इट by the end it did not recover it, although there was a movement, and it was a kind of a very it traded in a very tight range whole day, right. So अगर कल मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ एंड इफ इट गोज शोज अ बुलिश मोमेंटम, प्राइस एक्शन पे मेरे को दिखा कि हाँ यहाँ पे बुलिश जा रहा है मार्केट अगेन, सो दिस विल बी माय फर्स्ट टारगेट, क्योंकि यही हमारा पहला हमारा रेजिस्टेंस था, राइट. एंड बिसाइड दैट वी विल ऑल्सो चेक ऑन ऑप्शन चेन कि वहाँ पे हमें क्या डेटा बता रहा है. एंड इफ़ इट ब्रेक्स देन आर लास्ट टारगेट विल बी दिस. इससे ऊपर मैं अभी बुलिश नहीं जाऊँगा या इसके ऊपर के लिए वेट नहीं करूँगा कि इसके ऊपर का मेरे को टारगेट मिले. वाई? बिकॉज आई सॉ राइट नाउ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर का रेंज ब्रेक नहीं हो रहा है, एंड एफ आई आई का डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है कि मार्केट इतना बुलिश जाएगा. एंड इफ़ इट गोज डाउन, सो मेरा नीचे का टारगेट अगेन, मेरा फिलोसफी क्या है कि ऊपर वाला हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन अ हायर टाइम फ्रेम है. सो माई आई विल बी ट्रेडिंग फॉर अ लॉन्गर साइड और यहाँ तक का 15599. लेट मी शो यू. यहाँ पे एक और स्विंग है, ये यहाँ पे 2 स्विंग जा रहे हैं, राइट. सो हमारा एक ये टारगेट भी रह सकता है कि अगर ये यहाँ पे हमें दिखाता है एक बेरिश मोमेंटम, तो मार्केट के पास एक जगह है. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट को ये भी फिल करना है गैप, राइट. हो सकता है कल हल्का सा गैप डाउन खोल के ये फिल करके फिर ऊपर चला जाए, राइट. देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट. सो एट द एंड you have to wait, do not jump into the market because market is in a very
no trading zone. So until it break out your level, don't I won't be entering into the market until it breaks my level. So this is the whole view according to different things we are observing over here, right? एक second. And also let's just check. I said कि ये एक resistance level है, right? तो let's just see option chain के ऊपर क्या आ रहा है and वहाँ पे हमें क्या डेटा मिल रहा है. So ये option chain already खुली हुई है. Alright, so let it. तो ओके, हम अगर अभी देखें तो हमारा ऑप्शन चेन के ऊपर यहाँ पे देखो 15,800 के ऊपर 82,000 ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि बियर गैंग कॉल राइटर्स आर हैवी विच इज अ बियरिश साइन. इट इज़ नॉट कि मार्केट गिर जाएगा, बट मेरे को एक रेजिस्टेंस जोन दिख चुका है कि ये 15,800 के ऊपर राइटर्स बैठे हुए हैं. सो इफ आई एम इन अ बुलिश ट्रेड एंड मार्केट कम्स टू दिस लेवल, आई विल जस्ट बुक माई प्रॉफिट एंड जस्ट सेट. सो ये मेरा एक पहले से एनालिसिस हो गया. ऑल्दो हो सकता है सुबह सुबह अब हम उठें एंड मार्केट के अंदर यहाँ से सारे प्लेयर्स निकलने लग जाएं. सो आई विल वेट एंड लुक एट द डेटा इन द लाइव मार्केट कि उस टाइम कैसा होता है. बट दिस इज़ वन ऑफ माई रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग द ऑप्शन चेंज. सो आई विल बुक माई प्रॉफिट्स नियर दिस जोन. एंड अगर मैं नीचे देखूँ तो सपोर्ट मेरे को ये वाला लेवल दिख रहा है 15,700. सो अभी मार्केट का रेंज इज़ अ गुड 200 पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे भी देखो 86,166 यहाँ पे एक ओपन रेंज है, राइट? तो मार्केट मैक्सिमम ऊपर यहाँ तक आ सकता है, 10-15 पॉइंट ऊपर आ सकता है. ऑब्वियसली if players have to close the position, they will go 10 to 20 पॉइंट ऊपर and then they will close the position. सो एक हाईएस्ट रेंज इस वीक का मेरे को अभी तक ये 86,166 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है 15,900 पे. तो 15,900 इज has highest call writers. So this is the highest range I'm expecting this week to have, and lowest 15,700. तो इस 200 पॉइंट के बीच में मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है. लेट्स सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स, हाउ लाइव मार्केट में क्या होता है. and wait till your levels break, till your setups tell you to enter, else it is in a very tight range. Do not jump into it. So that's it for now. Great success.